राहुल गांधी का जो जाति है वो हिंदुस्तानी है, इससे बड़ा कोई जाति नहीं है। लेकिन संघ वाले इस चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन जिस विचारधारा पे चलते हैं, संघ की विचारधारा पे, मोहन भागवत ने 2019 के इलेक्शन में क्या कहा था? 10 सालों से ज्यादा की सरकार आपकी केंद्र में है, 18 सालों से ज्यादा की सरकार आपकी बिहार में है, और सत्ता और शासन में बने हैं उसी की वजह से। और ये सवाल हमसे पूछते हैं, टमाटर कैसे केजी है, प्याज कैसे केजी है, बताएगी कि लहसुन कैसे केजी है, इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, इंडिया गठबंधन का इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम जीतेंगे तो जातिगत गणना कराएंगे, लेकिन जिस तरह से कल सदन में जाति के नाम पर जो बहस हुआ था वो सोचने वाली थी, विचार करने वाली बात थी। आपको बता दें कि जब बजट पे चर्चा हो रहा था तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति भी नहीं पता है वो जातिगत गणना की बात करता है। इसके बाद से अखिलेश प्रसाद यादव हो चाहे राहुल गांधी खुद हो, वो उठ उठ के खड़ा होने लगे। उसके बाद कहे कि सड़क से सदन तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अर्जु खान जी है। अर्जु जी, जिस तरह से कल सदन आपने भी देखा होगा किस तरह से वहां देखने को मिला था वीडियो के माध्यम से जाति के नाम पर, लेकिन सर कुछ सवाल है मैं करना चाहता हूं कि जब जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि आर्मी में किस जाति की कितना लोग हैं, स्टेट पुलिस में कितना है, जज कितना है, तो मीडिया में इतना तक कहते हैं कि मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं कौन कौन किस जाति से है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, तो जातिगत तो आप करते हैं। तो फिर सबसे पहले ये दोनों में ये जो विरोधाभास है ना बातों में, इसको पहले समझने की जरूरत है। हमको किस बात पे आपत्ति है? आपत्ति इस बात पे है कि संसद में तो आप जातीय जनगणना करवा नहीं रहते हैं, और जो आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जातीय जनगणना चाहते हैं बिहार के तर्ज पे और देश के और भी राज्यों में, कि आपके जातीय लिंग अनुपात की वजह से आपको पता चले कि आप कितने पिछड़े हैं, और उस तरीके से आपको सरकार जो है प्रलोभन दे उस चीज के लिए और आपको आरक्षण दे। इसलिए हम जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ आके बैठे हैं, जैसे ही आप मेरे पास आके बैठते हैं, हम पूछे कि तुम कौन से जात वाले हो, तो ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता मनुवादी और सामंतवादी वाली विचारधारा की है। ये दोनों में आपको फर्क समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बहुत ज्यादा आतुर हैं जाति पूछने के लिए, तो वो जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? ये दोनों अलग चीजें हैं। और राहुल गांधी का जो जाति है वो हिंदुस्तानी है, इससे बड़ा कोई जाति नहीं है। लेकिन संघ वाले इस चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन क्योंकि तो शहादत बताया उनकी जाति। कौन बोला? पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं। तो क्या गलत बताया? शहादत बताया तो क्या गलत बताया? उन्होंने भी कोई गलत नहीं बताया। शहादत हिंदुस्तानी में कितना फर्क है आप बताइए ना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, पहले तो आरक्षण विरोधी लोग, जिस आइडियोलॉजी को जिसको मानते हैं, जिस विचारधारा पे चलते हैं, संघ की विचारधारा पे, मोहन भागवत ने 2019 के इलेक्शन में क्या कहा था? आरक्षण खत्म होना चाहिए। और उसके बाद 2019 के उसी आरक्षण के मुद्दे पे हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। बिहार में सबसे ज्यादा 75% आरक्षण देने का काम हम लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि हमने जातीय जनगणना करवाया था, और उस डेटा के हिसाब से हमें पता चला कि कौन से जाति को किस अनुपात में हमको आरक्षण देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आती है नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के साथ, तो उस रिजर्वेशन को, उस आरक्षण को क्यों घट जाता है? इसका जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार और जनता दल यूनाइटेड। लेकिन जातिगत तो आप न करते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से पूछते हैं कि एससी कितना हूं, एसटी कितना है, आर्मी में कितना है, जज कितना है, स्टेट पुलिस में। मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। 2014 का इलेक्शन लड़ने आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको हिंदू बनाने की काम करते हैं, और हिंदू बना के अति पिछड़ा और महादलित को पीछे छोड़ देते हैं। हिंदू हिंदू करके वो देश की गद्दी पर बैठ जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि जब आप हिंदू की बात करते हैं, इसमें पता कई लाख तक जातियां हैं भारतवर्ष में, तो आप बताइए कि मीडिया सेक्टर में कितने अति पिछड़ा और पिछड़ा जनजाति के लोग हैं। इसलिए हम ये पूछते हैं, आप हलवा बनवा रहे हैं तो और सब जो पिछड़ी जातियां उनको पीछे रख के आप क्यों बनवा रहे हैं? हम इसलिए आवाज उठाते हैं, उनको भी ऊपर आना चाहिए और देश के राष्ट्र में योगदान उनका भी होना चाहिए। आप
अति पिछड़ा जाति, महादलित जाति को आप पीछे रख के कैसे कोई काम कर सकते हैं? और नारा देते हैं कि हमने आरक्षण दिया। अभी भी बिहार से ज्यादा आरक्षण जो है राजस्थान में है, 68% से ज्यादा, 68.5%। सर, आपने हलवा की बात की और बजट सत्र के बाद एक इस देश में रिवाज है कि हलवा खिलाया जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर भी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल जी हलवा बांटने की बात करते हैं। बताइए कि हलवा किसको मिला? चिप घोटाले, बोफर्स घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और यूरिया स्कैम घोटाला। हलवा कड़वा था या मीठा था? सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर को यह जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2G और 3G के बारे में। ये सब क्या कहा था कि ये सब इसी के मुद्दे पे आए थे ना, उसमें क्लीन चिट दी गई थे ना यूपीए सरकार को, और इसी मुद्दे पे 2014 के बाद आपने देश में जो है गद्दी पर आप बैठते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। और इनको कहीं ना कहीं ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत पैसा लेने वाले किस जातियों से, किस कंपनियों से ये पैसा लिए, ये उनका नाम नहीं बताते हैं, लेकिन हमसे जाति पूछते हैं। ये हमसे जाति पूछते हैं। हम जाति इसलिए जातीय जनगणना चाहते हैं कि जो समाज में पीछे रह गया है उसका जातीय जनगणना करवा के हम जो उन्नति, जो प्रगति चल रही है उस धारा में हम उनको साथ में लेके आए। लेकिन ये सिर्फ यही चाहते हैं, ये आरक्षण नहीं देने वाले हैं। हम अब आरक्षण की बात कर रहे थे, संसद के पटल पे 9वीं सूची में क्यों नहीं डालते हैं ये बात को? इससे क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? 10 सालों से ज्यादा की सरकार आपकी केंद्र में है, 18 सालों से ज्यादा की सरकार आपकी बिहार में है, सत्ता में आप, शासन में आप, 9वीं अनुसूची में डालने का पावर क्यों खत्म हो जा रहा है? आप ये कहीं ना कहीं क्यों नहीं कहते हैं कि आप आरक्षण विरोधी हैं? और जिसका जाति पूछते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत आपने किससे पैसा लिया था, किस कंपनियों से और किस जाति के कंपनियों से लिया था, उसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? सर, आप बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे थे। आपके भी जो सांसद थे उन्होंने बिल फाड़ने का काम किया था जब पहली बार महिला आरक्षण विधेयक बिल के लिए पास हो रहा था, जो जहानाबाद के भी वर्तमान में सांसद हैं, तो अभी तो आरक्षण विरोधी हैं। हम देखिए, हमने शुरू से इसकी वकालत की है कि आरक्षण मिलना चाहिए, और देखिए हमने नजीर पेश किया है। बिहार के पटल में महागठबंधन की सरकार में हमने जातीय जनगणना भी करवाया, और सबसे ज्यादा ये स्टेट हुआ करता था जो सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला स्टेट था, ये महागठबंधन की सरकार में हुआ। ये चीज आप न भूलें। और अभी आप हैं 9वीं सूची में क्यों नहीं डालते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं। और आरक्षण आज से नहीं है, ये जो ढिंढोरा पीटते हैं ना, ये आरक्षण छत्रपति साहू महाराज 1902 में भी उन्होंने उस टाइम में अपने राज्य के लिए आरक्षण दिया था, दबे कुचले आदिवासियों के लिए। और उसके बाद और आपको बता दूं, यह आरक्षण की बात सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं उठा तो ज्योतिराव फूले और पेरियार वगैरह, ये सबसे पहले तमिलनाडु में ये उठा था। ये आरक्षण का मुद्दा आज से नहीं है। सर, उन्होंने इतना तक कहा है कि आज सदन में 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास यानी कि इंडिया गठबंधन के पास करण जैसे धुरंधर हो और शकुनी जैसे कुटिल राजनीतिकार हो, लेकिन धर्म हमारे साथ है और रहेगा। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से शकुनी को जोड़े, करण को जोड़े और कहे कि धर्म हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। ये बड़ी बेशर्म लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, इतने बड़े बेशर्म हैं कि इतिहास को, सांस्कृतिक चीजों को ये लेके घुसेड़ देते हैं किसी न किसी चीज में। ये बताएं, ये धर्म के ठेकेदार लोग, कि संसद में पानी क्यों टपक रहा है, अरबों रुपए कहां गया? जो हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करके आप देश की सत्ता में तीसरी बार बन गए, आप बताओ कि रामपथ क्यों गड्ढे हो गए 12 से 15 जगह? आप ये बताओ कि वहां का रेलवे का जो दीवार था वो क्यों गिर गया? आप ये बताओ कि अयोध्या की दीवार क्यों टपक रही है? ये इतने बड़े बेशर्म हैं कि राम के नाम पे धंधा करते हैं, जाति के नाम पे धंधा करते हैं, और सत्ता और शासन में बने हैं उसी की वजह से। और ये सवाल हमसे पूछते हैं, इनके पास है शकुनी, और ये द्रौपदी के चीर हरण करने वाले लोग हैं। ये जो है ना, हमको सांस्कृतिक पाठ न पढ़ाएं। और सवाल जो 10 साल से पहले जो ये समझते थे कि हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं है सांसद में, आज अगर विपक्ष उनसे
जन सरोकार की बात कर रहा है, देश के पटल पे उनसे कोई सवाल करता है तो इनको लगता है कि इनके कान में कोई शीशा पिघला के डाल दिया है। ये 56 इंच के सीने वाले जो गोबर भर के रखे हैं, ये सवाल का जवाब दें, सवाल से न भागें। और ये अमृतकाल कहां गया? ये पाकिस्तान का दिखाने वाले लोग, चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया पाकिस्तान के टमाटर का भाव दिखाती थी। निर्मला सीतारमण 10 ठोप महंगाई पे बात नहीं बोल पाई। वो बताएगी कि भारत में टमाटर कैसे केजी है, प्याज कैसे केजी है, बताएगी कि लहसुन कैसे केजी है। इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? बुनियादी मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं? और ये जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ये बताएंगे कि ये 125 लाख करोड़ का पैकेज 10 साल पहले आपने खुद कहा कि मोदी जी ने दिया और उसके बाद 56,000 करोड़ मिले, तो वो सब मिलने के बाद बिहार के पटल पे वो चीजें वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं आया? बिहार प्रदेश का मजदूर दूसरे उत्तर प्रदेश में रोपनी करने जाता है, बिहार का मजदूर हिंदुस्तान के हर स्टेट में मजदूरी करने जाता है। 125 लाख करोड़ का पैकेज लेके तुमने वो कन्वर्जन क्यों नहीं रोका नीतीश कुमार जी? और अब आपके वक्त में जब से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए हैं, लिंचिंग होना शुरू हो गया है। इसका जवाब देंगे नीतीश कुमार कि बिहार प्रदेश में लिंचिंग क्यों होने लगा? और यह भी बताएंगे कि उनके ही मंत्री और उनके ही विधायक उन्हीं के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल दिए हैं कि अफसरशाही है, अफसर नहीं सुनते हैं। यह सबका सवाल है और इसका जवाब क्या देगी जनता दल यूनाइटेड के लोग या भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म लोग? आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता अर्जुन खान को। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जाति पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्होंने कहा है कि भारत में लाखों जातियां हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब इलेक्शन चुनाव हो रहा था तो उन्होंने मंच से इस चीज को कहा था, लेकिन धर्म का ठेकेदार न बने। जिस तरह से कल सदन में जो अनुराग ठाकुर है, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से वो जाति की बात करते हैं, उसके बाद से एक अलग राजनीति के सियासों में पारा हाई हो गया है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी नीति हम नहीं चलने देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना है। धन्यवाद।